आप सबको ओम। क्या आप जानते हैं शीतलाष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है? क्या ये सिर्फ एक आस्था का केंद्र है या इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस छुपा हुआ है? साइंस के कुछ आपको वैज्ञानिक कारण आज हम आपको बता रहे हैं। आज हमारे राजस्थान में बहुत धूमधाम से आज के दिन शीतलाष्टमी की पूजा की जाती है। एक दिन पहले भोजन रात्रि में बना करके पूरा भोजन रखा जाता है। शीतलाष्टमी के दिन गर्म भोजन नहीं बनता है या गर्म भोजन नहीं लेना चाहिए। उसे कुछ वैज्ञानिक कारण मैं आपको समझाता हूँ। आज हमारे आप प्लेट, जो भोजन की प्लेट है, इसमें देखो ये तो है राइस, जिसमें हल्का मीठा डाल के रात को रखा जाता है। इधर देखेंगे दही है, कर्ड, ये गाजर की, जिसको कांजी की सब्जी हमारे राजस्थान में कहते हैं, ये है गाजर की स्लाइसेज। माँ के हाथ की मिल जाए तो ओहो हो, अमृत। इधर ये मीठे में है, इसको हमारे यहाँ कहते हैं, सब लोग अलग अलग नाम जानते, कोई से हलवा कहता है, कोई इसे बेसन की चक्की कहता है। हमारे यहाँ इसे मूंग थाल, मतलब जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसे मोम कहते हैं, और थाल है जो थाली में सजाया जाता है। बाकी ये मीठा होता है। ये सब चीजें रात्रि में बन जाती है। अब वैज्ञानिक कारण समझो। जब हम सर्द के समर से गर्मी की तरफ जब प्रस्थान करते हैं तो हमारे शरीर की अग्नि धीरे धीरे मंद होने लगती है। और शीतलाष्टमी के दिन आप ध्यान रखना, अगर इस दिन से लेकर के आप अगले 7 दिन 10 दिन तक अगर आपके पास समय है, भोजन अगर आप ठंडा ले सकें तो कोशिश करो। ये आपके गट को सुधारने में सबसे जबरदस्त तरीके से काम करता है, क्योंकि अग्नि धीरे धीरे मंद होने लगती है, शरीर का टेम्परेचर कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होने लगता है और एटमॉस्फेयर क्लाइमेट है वो गर्म हो जाता है। इसे शरीर को ठंडा भोजन दो तो इससे क्या होगा, आपके गट बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी अच्छी होगी, जिनको हम प्रोबायोटिक कहते हैं। आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी सही हो जाती है। शरीर को आप ठंडा भोजन दो, शरीर शीतल होने लगेगा, बाहर का क्लाइमेट उसको इफेक्ट नहीं करेगा, डैमेज नहीं होगा आपका कभी गट। साथ ही में कहीं ना कहीं जब हम फर्मेंटेड फूड लेते हैं इस दिन, तो जबरदस्त तरीके से आपके गट के लिए, मोटिलिटी के लिए, भूख के लिए, कहीं ना कहीं हमारी, मैं कहूंगा कि जितनी बातें आप इस चीज के बारे में कहीं उतनी ही कम है। मूल बात यह है, ये सिर्फ आस्था नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो हमारे पूर्वजों ने बताया और इसको जिया है। तो आज से लेकर के अगले 7 दिन तक ठंडा भोजन, और विशेष हमारी माँ और पिताजी को तो हमने कई बार देखा है कि वो अधिकतर शाम का भोजन बनाया हुआ सुबह लेते हैं। और हमने भी इसको कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखा कि रात की बासी रोटी और दही और छाछ और प्याज के साथ इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है कि आपके गट को सुधारने के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। इसलिए आप सबको कहूंगा, अगर आप किसी प्रकार की एब्डोमिनल डिसऑर्डर से सर्वाइव कर रहे हैं, आईबीएस, कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस कोई भी हो, बस ध्यान ये रखो कि गैस्ट्राइटिस में तीखा, गरम मिर्च मसाला मत लो, खट्टी चीजें मत लो। बाकी फर्मेंटेड फूड आप धीरे धीरे अपनी डाइट में ऐड करके देखो, बहुत जबरदस्त के बेनिफिट है, लेकिन आपको करके चेक करना पड़ेगा। तो हमारे साथ इस यात्रा में आपको जुड़ने के लिए बहुत